हेलो एवरीवन। तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th का चैप्टर 8। ठीक है, उससे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि साइन, कोस, टेंजेंट, कोटेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट। ठीक है, जैसे कि उनके रेशियो के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, जिस बच्चे को ये नहीं पता है इन रेशियोज के बारे में तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख के आ सकते हो, उससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। अगर फिर भी आपको ये नहीं पता है तो फिर भी मैं साथ के साथ बताऊंगी, बट बेटर ये रहेगा कि आप उनको पहले देख के आओ, फिर आपको 100% समझ में आएगा। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, ए बी सी एक ट्रायंगल दिया। ठीक है, जो ये हमें गिवन है ए बी सी, ये ट्रायंगल है जिसमें हमें ए बी साइड 24 सेंटीमीटर, बी सी साइड 7 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, सबसे पहला काम हमारा होता है इस एक्सरसाइज में कि सबसे पहले तो हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें ए सी निकालना है, इसका मतलब ठीक है वो निकालेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। हर एक क्वेश्चन का पहला स्टेप यही रहेगा कि पहले तो तीनों की तीनों साइड हमें नॉन होनी चाहिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो उनको हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, सबसे पहले यही काम करेंगे हम। देखो क्वेश्चन पढ़ते पहले क्या दिया है, ये ट्रायंगल है जो एबीसी, राइट एंगल एट बी, जिसका ये एंगल बी है वो क्या है, राइट एंगल है, यानी कि वो 90 डिग्री है। ए बी 24, बी सी 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव फाइंड करना है साइन ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू। सेकंड पार्ट में हमें निकालना है साइन सी की वैल्यू एंड कॉस सी की वैल्यू। ओके, जैसा कि मैंने बताया सबसे पहले थर्ड साइड को निकाल लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ए भी पता है, बी सी पता है, ए सी नॉन अननोन है तो उसको निकाल लेंगे। बाय अप्लाइंग दी पाइथागोरस थ्योरम वी गेट, हम क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम पुट करें। पाइथागोरस थ्योरम जिस बच्चे को नहीं पता है तो वो देखो कि पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इस केस में हम परपेंडिकुलर और बेस ले सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी ए बी या बी सी। ठीक है, और ए सी हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम वैल्यू पुट करेंगे। ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी और बी सी की वैल्यू इसमें पुट कर दें। ये स्क्वायर है, बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर। ठीक है, वो ऐसे ही लिखा जा रहा है इसमें, तो नीचे लिखा गया है 2। ठीक है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 24, तो हम कर देंगे 24 का स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू है 7, प्लस कर देंगे 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 का स्क्वायर होता है कितना होता है 576। आपको ऑलमोस्ट 25 तक तो स्क्वायर याद ही होने चाहिए। 576 प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। अगर आपको याद नहीं है इन केस तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो, जैसे कि अगर हम 24 की मल्टीप्लाई 24 से कर रहे हैं, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 9 8 एंड 4, क्या आ गया हमारे पास 6 7 एंड 5। ठीक है, जिस बच्चे को निकालना नहीं आता है या फिर इन केस आपको एग्जाम में डाउट रह जाता है कि ये है या नहीं, डाउट भी नहीं रहना है आपको क्या निकाल के देख लेना है। ठीक है, 576 में 49 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 625। आप ऐड करके भी देख सकते हो, ऐड करके देख सकते हो। 576 प्लस 49 कितना आएगा 965, 1 कैरी, 7 और 4 11 12 एंड 1 कैरी 625। ठीक है, हमारा ठीक है ना आंसर। आपको डाउट में नहीं रहना, एग्जाम में अगर आपको डाउट लगे तो आप रफ में निकाल के देख सकते हो। ठीक है, 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का होता है, तो लिख देंगे 25 स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहां से ए सी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, ए सी की वैल्यू है अपने पास 25, लिख देंगे यहाँ पे 25। ठीक है, ओके, हमें थर्ड साइड निकालनी थी जो कि हमें पता चल गई है। अब हमें निकालना है फर्स्ट पार्ट में साइन ए एंड कॉस ए। ठीक है, क्या क्या निकालना है, साइन ए एंड कॉस ए। सेकेंड पार्ट में निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। दोनों में क्या डिफरेंस है, एंगल का डिफरेंस है। एक में एंगल ए है और एक में जो ये साइन के साथ में है ना, इसको एंगल बोलते हैं। ठीक है, एक में है हमारे पास ए और एक में है हमारे पास सी।
तो अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो ए वाले में देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा। जैसे कि एक ट्राइंगल बनी हुई है हमारी, ए एंगल की बात है तो ए के ऊपर एंगल बना दो, ठीक है, हमने बना दिया एंगल ए। अब देखो बेस और परपेंडिकुलर इस एंगल पे डिपेंड करते हैं किसी भी ट्राइंगल के। अब ये ट्राइंगल है, इसके एंगल के बीच में, सॉरी इसके एंगल के बीच में और ये 90 के एंगल के बीच में जो भी साइड होती है उसको हमेशा लेते हैं बेस, ठीक है, और 90 के सामने वाली होती है हाइपोटेन्यूस। ये साइड चेंज नहीं होती, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, ठीक है। और जो थर्ड साइड रहती है वो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। आ गया समझ में कि बेस कौन सा लेंगे और परपेंडिकुलर कौन सा लेंगे, ठीक है। अब हम लिख देंगे बेस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस केस में 24 है, परपेंडिकुलर हमारे पास 7 है और हाइपोटेन्यूस अभी हमने निकाला था 25। इस बात का भी ध्यान रखना है हमें, आपको हमेशा कि हाइपोटेन्यूस जो है हमेशा क्या होता है परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होगा, ठीक है। अगर आपको दिखे ना कि छोटा है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब आपकी मिस्टेक है, चेक करते रहना साथ के साथ, ओके। अब निकालेंगे साइन ए की वैल्यू एंड कोस ए की वैल्यू। हमने मेन चीज यही होती है कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस का पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था आपको पता होना चाहिए कि रेशियो का साइन ए की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन एंगल की वैल्यू क्या होती है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में 7 है और हाइपोटेन्यूस क्या है इस केस में 25 है, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 7/25 और यहीं से हम निकालेंगे कोस ए की वैल्यू। कोस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, ठीक है, हमने लिख दिया बेस बाय हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है इस केस में ए बी, ये बी था यहाँ पे, बेस ए बी है और हाइपोटेन्यूस ए सी है, ए बी बेस लिख देंगे डायरेक्ट 24/25, ठीक है। बस हमें क्या करना है इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, हमारे पास रेशियो आ जाएंगे। देखो इसमें क्या था हमारे पास साइन और कोस के साथ ए था एंगल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या है सी। अब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या था, इसमें बेस अलग है इसमें बेस अलग होगा, बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाते हैं, हाइपोटेन्यूस वही रहेगा, ठीक है। सेकंड पार्ट में देखते हैं, डायग्राम वही है, इसमें देखो एंगल क्या लगा रखा है, सी के ऊपर लगा रखा है ये एंगल। जैसा कि अब मैंने बताया था कि जो एंगल के और 90 के बीच की जो साइड होती है वो होती है हमारे पास हमेशा बेस और 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हमेशा क्या होती है हाइपोटेन्यूस और जो थर्ड साइड जो बचती है वो होती है हमारे पास परपेंडिकुलर, ठीक है। अभी हमें सारी की सारी तो वैल्यू निकाल रखी है हमने, लिख देंगे बेस के इस केस में 7, देखो पीछे वाले पार्ट में क्या था बेस 24 था ना, चेंज हो गया, क्यों, क्योंकि हमने एंगल चेंज कर दिया, ठीक है। परपेंडिकुलर है इस केस में 24 एंड हाइपोटेन्यूस चेंज नहीं होगा, वो कोई भी एंगल दे, हाइपोटेन्यूस 90 के सामने वाली साइड ही रहेगी हमेशा, ठीक है। अब निकालेंगे साइन सी एंड कोस सी की वैल्यू। साइन सी क्या है, देखो साइन सी होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, साइन तो वही रहता है ना, ऊपर वाले पार्ट में भी क्या था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस, और कोस सी क्या होता है वो होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो कोस क्या है बेस बाय हाइपोटेन्यूस। अब क्या करना है हमें सिर्फ इनकी वैल्यूज पुट करनी है। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में 24 है और हाइपोटेन्यूस क्या है इस केस में 25 है और कोस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेस यानी कि 7, हाइपोटेन्यूस यानी कि 25, ठीक है। ये 4 वैल्यू निकाल ली थी हमने, बहुत इजीली निकाल दी है, ठीक है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बच्चे क्या करते हैं इन एंगल्स में गलती कर देते हैं, उनको यही नहीं पता होता कि हमें बेस कौन सा लेना और परपेंडिकुलर कौन सा, इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है, ठीक है। हमें बेस और परपेंडिकुलर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करनी है चेंज करनी, ठीक है। अभी भी अगर कोई किसी क्वेश्चन के किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ओके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या दिया है, इन फिगर जो गिवन फिगर है इसमें देखो क्या क्या दिया है, पी क्यू दिया है हमें, परपेंडिकुलर क्या दिया 12, क्यू आर दिया है हमें अननोन साइड और पी आर क्या है हमारे पास 13 है। जैसा कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, सबसे पहला काम हमारा होता है कि तीनों की तीनों साइड को फाइंड आउट करना बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इसका जो है क्यू आर साइड है इसको निकाल लेंगे। सबसे पहले हम यही काम करेंगे, ठीक है। पी आर हमें गिवन है, पी क्यू हमें गिवन है और हमें क्यू आर निकालना है यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। अब पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ठीक है। सबकी वैल्यू पुट कर दे, पी आर की वैल्यू क्या है इसमें, पी आर की वैल्यू है 13 तो लिख देंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू
क्यू आर हमें नहीं पता तो इसको क्यू आर एज इट इज लिख देंगे, प्लस पी क्यू की वैल्यू हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 12 स्क्वेयर। 13 का स्क्वेयर क्या होता है 169 इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर, और 12 का स्क्वेयर होता है 144। ठीक है, 169 है इधर, 144 उधर प्लस में लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 144 इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर। 169 में से 144 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 25। ओके, 25 इक्वल टू क्यू आर का स्क्वेयर। 25 किसका स्क्वेयर होता है 5 का, 5 5 इज 25। ठीक है, तो हम लिख देंगे 5 स्क्वेयर इक्वल टू क्यू आर स्क्वेयर। स्क्वेयर से स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई अपने पास 5। ठीक है, क्या वैल्यू आ गई क्यू आर की 5, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ओके, अब हमें निकालना क्या है टेंजेंट पी माइनस, देखो ऊपर क्या था क्वेश्चन में, टेंजेंट पी माइनस कोट पी निकालना है। उसके लिए हमें टेंजेंट पी की वैल्यू पता होनी चाहिए और कोट आर की वैल्यू पता होनी चाहिए। देखो पिछले क्वेश्चन में हमने ऐसे ही किया था कि अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग ट्राइंगल बनाए थे, इसमें भी वैसे ही करेंगे। देखो टेंजेंट पी के केस में देखो ये ट्राइंगल है वही ऊपर वाली, ठीक है। इसके केस में देखो एंगल कौन सा है टेंजेंट के साथ पी एंगल है, तो पी पर क्या बना देंगे एंगल बना रखा है हमने। ठीक है, अब पी के अकॉर्डिंग ही बेस बनेगा और परपेंडिकुलर बनेगा। हाइपोटेन्यूज तो क्या रहेगा, हाइपोटेन्यूज तो पी आर ही रहेगा, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो तो रहेगी 13। ठीक है, इस केस में बेस है पी क्यू, क्योंकि मैंने बताया था कि एंगल के और 90 के एंगल के बीच में जो साइड होती है वो क्या होती है हमारे पास बेस होती है। तो इस केस में बेस क्या है हमारे पास 12 और परपेंडिकुलर जो अभी हमने निकाली है क्यू आर साइड 5। ठीक है, ओके। टेंजेंट पी का फॉर्मूला क्या होता है, टेंजेंट पी का फॉर्मूला होता है बेस बाय परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो लिख देंगे टेंजेंट पी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर क्या है इस केस में क्यू आर, और बेस क्या है इस केस में पी क्यू। दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। क्यू आर की वैल्यू है हमारे पास 5 और बेस है इस केस में 12, तो टेंजेंट पी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5/12। और कोट आर, अब कोटेंजेंट आर निकालना है हमें, इसके लिए दूसरी ट्रायंगल बनाएंगे। एंगल अब की बार आर की साइड है, ठीक है, आर की साइड है तो इसका मतलब बेस क्या होगा क्यू आर। 90 के बीच में और जो एंगल निकालना है, जिस एंगल के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू निकालनी है उसके बीच वाली साइड होती है बेस। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूस रहेगा और ये रहेगा हमारा परपेंडिकुलर। अब क्या करेंगे इनकी वैल्यू लिख देंगे सेम। परपेंडिकुलर क्या है इस केस में 12, बेस है इस केस में 5 और हाइपोटेन्यूस तो चेंज ही नहीं होता। ठीक है, कोटेंजेंट आर की वैल्यू क्या होती है बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो लिख देंगे बेस बाय परपेंडिकुलर, इस केस में बेस है क्यू आर, परपेंडिकुलर है पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या है इस केस में 5 और इसकी है 12। देखो अब हमने कोट आर की वैल्यू निकाल ली और टेंजेंट पी की वैल्यू निकाल ली। अब दोनों को क्या कर देंगे, दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। टेंजेंट पी माइनस कोट आर, टेंजेंट पी की वैल्यू 5/12 माइनस कोट पी की भी वैल्यू क्या है 5/12। अब 5/12 से 5/12 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम 1 - 1 क्या करते हैं 0 करते हैं, 2 - 2 क्या करते हैं वो भी 0 होता है। ऐसे ही उस नंबर में से सेम उसी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दे तो 0 आता है। तो इसी तरह 5/12 सब्ट्रैक्ट 5/12 क्या आ जाएगा